हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नॉलेज विद एलेक्स। आज हम बात करेंगे सितंबर मंथ में हुए एग्ज़ाम के बारे में कि उसमें किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए टाइप ऑफ डेजी व्हील प्रिंटर? ए इम्पैक्ट प्रिंटर है, या बी मैनुअल प्रिंटर है, या सी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, या डी लेज़र प्रिंटर? तो इसका जो है राइट आंसर है वो है ए, हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इसी तरह से हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से चेंज केस कमांड किस मेन्यू में मौजूद होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू ऑफ द चेंज केस कमांड प्रेजेंट? ए इंसर्ट, बी फॉर्मेट, सी टूल्स, या डी एडिट में? तो राइट आंसर है वो है हमारा बी। ठीक है, फॉर्मेट बार में जो है हमारा चेंज केस का ऑप्शन आता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट ऐड करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द शॉर्टकट की यूज टू ऐड ए कमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? ए Ctrl+M, बी Ctrl+K, या सी Ctrl+C, या डी Ctrl+C? तो राइट आंसर इज डी Ctrl+C। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, निम्नलिखित में से कानूनी रूप में से हैकिंग करने वाले को क्या कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हैकिंग्स इनलीगल? ए साइबर हैकर, बी नॉन एथिकल हैकर, सी एथिकल हैकर, या डी नन? तो राइट आंसर है वो है हमारा सी एथिकल हैकर। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से एक सेंट्रल कंप्यूटर जो बहुत से कंप्यूटर को अन्य सभी कंप्यूटर से जोड़ता है कहलाता है? वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल कंप्यूटर विच कनेक्ट मैनी कंप्यूटर्स टू ऑल अदर कंप्यूटर इज कॉल्ड? ए लैपटॉप, बी सर्वर, सी सुपर कंप्यूटर, या डी मिनी कंप्यूटर? तो राइट आंसर है वो है हमारा बी सर्वर। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग USSD के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू USSD? ए ईमेल, बी एमपिन, सी OTP, या डी इनमें से कोई नहीं? तो जो है वो राइट आंसर है वो है हमारा बी एम पिन के लिए। ठीक है, एम पिन के लिए USSD का यूज़ किया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग कौन सा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन पार्ट ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? ए सेल, बी कमांड, सी कर्नेल, या डी टर्मिनल्स? तो जो राइट आंसर है वो है हमारा सी कर्नेल। ठीक है, लिनक्स में कर्नेल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू कैलकुलेट? ए लिब्रे ऑफिस राइटर, बी लिब्रे ऑफिस कैल्क, या सी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, या डी ऑल ऑफ द एबव? तो राइट आंसर है वो है हमारा बी लिब्रे ऑफिस कैल्क का प्रयोग जो है हम कैलकुलेशन के लिए करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लाइट पेन से क्या आश्रय हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीन्ड बाय लाइट पेन? ए इनपुट डिवाइस, बी आउटपुट डिवाइस, सी एक पेन की तरह, या डी इसमें से कोई नहीं? तो इसका जो है राइट आंसर है वो है हमारा ए इनपुट डिवाइस जो है लाइट पेन की तरह होता है। इसी तरह से नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द शॉर्टकट की फॉर पेज ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस? ए Alt+Enter, बी Shift+Enter, डी Ctrl+Shift+Enter, या डी Ctrl+Enter? तो राइट आंसर है वो है हमारा डी। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेन्यू में इटैलिक और बोल्ड कमांड मौजूद होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स
of the LibreOffice writer italic and bold command are present? A tool, B insert, C format या D view। ठीक है, तो राइट आंसर है वो है हमारा सी, फॉर्मेट बार में ही इटैलिक और बोल्ड होता है। इसी तरह से नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से LibreOffice राइटर में पेज ब्रेक विकल्प किस मेन्यू में मौजूद होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू द पेज ब्रेक ऑप्शन इज प्रेजेंट इन LibreOffice? ए इंसर्ट, बी एडिट, सी व्यू या डी फॉर्मेट। तो राइट आंसर है वो है हमारा ए इंसर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से क्लिपबोर्ड से क्या आश्रय है? व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीन्ड बाय क्लिपबोर्ड? ए एक प्रकार का बोर्ड, बी कट या कॉपी किए हुए कैरेक्टर को सेव होता है, सी हार्डवेयर या डी कोई नहीं। तो राइट आंसर है वो है हमारा कट या कॉपी किए हुए कैरेक्टर सेव होते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो है वो हमारा बी। इसी तरह से नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ब्लॉकचेन से क्या आश्रय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीन्ड बाय ब्लॉकचेन? ए एक केंद्रीकृत बही खाता, बी पीयर टू पीयर नेटवर्क्स पर वितरण खाता, सी एक्सचेंज या डी एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी। तो राइट आंसर है वो है हमारा बी। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से LibreOffice में स्टाइल और फॉर्मेटिंग किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की यूज फॉर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग इन LibreOffice? ए F12, बी F9, सी F11 या डी F6। तो राइट आंसर है वो है हमारा सी F11। इसी तरह से नेक्स्ट पे है निम्नलिखित में से पूरे इंटरनेट में लिंक का संग्रह किस परस्पर नेटवर्क बनाता है? उसे क्या कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलेक्शन फॉर लिंक्स थ्रू आउट द इंटरनेट फॉर्मिंग एन इंटरकनेक्शन नेटवर्क कॉल्ड? ठीक है, ए हार्डवेयर, बी वर्ल्ड वाइड वेब, सी मॉडेम या डी राउटर। तो इसका राइट आंसर है वो है हमारा बी वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसी तरह से चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से ट्विटर में ट्वीट के लिए अधिकतम सीमा कितने अक्षर की होती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट ऑफ द ट्वीट इन ट्विटर? ए 140, बी 190, बी 280 या सी नन। तो राइट आंसर है वो है हमारा सी। ठीक है, ट्विटर में हम 280 कैरेक्टर तक ही लिख सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से 1 2 3D डिज़ाइन किसके द्वारा बनाया गया था? 1 2 3 डिज़ाइन वॉज क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ए सेपवेज, बी ऑटोडेस्क, सी मैकवेयर या डी इथरकम। तो राइट आंसर है वो है हमारा बी ऑटोडेस्क के लिए। ठीक है, इसी तरह से हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस मेन्यू में हम LibreOffice इम्प्रेस में फाइल से वीडियो सम्मिलित करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू वी इंसर्ट वीडियो फ्रॉम फाइल इन LibreOffice इम्प्रेस? ए इंसर्ट, बी होम, सी स्लाइड या डी व्यू। तो राइट आंसर है वो है हमारा ए इंसर्ट से। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा बाजार प्रतिभूतियाँ नहीं होती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मनी इन मार्केट सिक्योरिटी? ए ट्रेजरी बिल कंप्यूटर, बी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट ऑफ द डिपॉजिट या डी कमर्शियल पेपर। तो राइट आंसर है वो है हमारा बी। ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है मार्केट सिक्योरिटी नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट, OTP सुरक्षित है क्योंकि इट इज़ द डिफरेंस एवरी एक्सेस, बी इट कैन नॉट बी शेयर्ड, सी इट इज़ ईजी टू जनरेट, डी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो राइट आंसर है वो है हमारा ए इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस। ठीक है, प्रत्येक एक्सेस में यह अलग हो जाती है, इसीलिए OTP सुरक्षित रहती है। इसी तरह से नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में आया है हमारा UPI में भाग लेने वाले बैंकों के लिए प्राप्त मानदंड यह है कि बैंक को मोबाइल सेविंग बैंक के लिए RBI से अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए और यह
और साथ ही डैश पर लाइव होना चाहिए। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बैंक पार्टिसिपेटिंग इन UPI इज दैट द बैंक शुड हैव receive approval from RBI for mobile banking service and should also can be live on AESP, B BPPS, C IMPS या C CTS। तो राइट आंसर है वो है हमारा C IMPS। ठीक है, IMPS जो है इस पर लाइव होता है। इसी तरह से हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्षैतिज संरेखण नहीं किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू हॉरिजेंटल अलाइनमेंट इन ऑफिस लिब्रे ऑफिस कैल्क? ए टॉप, बी सेंटर, डी लेफ्ट या डी है राइट। तो राइट आंसर है वो है हमारा ए टॉप। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड संपादन की यह एक प्रक्रिया होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोसेस ऑफ द कमांड एडिटिंग? ए स्टोरिंग, बी डिकोडिंग, सी एग्जीक्यूट करना या डी इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है वो है हमारा सी एग्जीक्यूट करना। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से एक स्लाइड के लिए डिफ़ॉल्ट पाठ क्षेत्र डैश से शुरू होता है। The default text area for one of the following slide begins with dash. A alphanumeric, B bullet, C letters या D numbers। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा B। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट एरिया जो भी है हमारी स्लाइड का वो हमारा बुलेट से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से हम एक वेबसाइट सुरक्षा प्रमाण पत्र कैसे पा सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाइंड ए वेबसाइट सिक्योरिटी सर्टिफिकेट? ए बाय क्लिकिंग ऑन पैडलॉक आइकन या बी बाय डूइंग ऑनलाइन सर्च, सी ऑल या डी बाय कनेक्टिंग देम बाय मेल अल्टर। ठीक है, तो राइट आंसर है वो है हमारा ए। इसी तरह से नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आइटम लोकल एरिया नेटवर्क LAN में यूज़ नहीं किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज कैन नॉट यूज इन लोकल एरिया नेटवर्क? ठीक है, ए प्रिंटर, बी केबल, सी कंप्यूटर, डी मॉडम। तो राइट आंसर है वो है हमारा डी। ठीक है, मॉडम। इसी तरह से नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस रूटिंग प्रोटोकॉल का नेटवर्क व्यास अधिकतम होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग राउटिंग प्रोटोकॉल हैज़ ए लार्जेस्ट नेटवर्क डायमीटर? ए RPV1, बी RPV2 या ई या सी है हमारा EIGRP या बोथ या डी बोथ RP1 या RPV2। तो राइट आंसर है डी। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से POS मशीन द्वारा किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर इन यूज्ड बाय POS मशीन? ठीक है, ए डॉट मैट्रिक्स, बी 3D प्रिंटिंग, सी थर्मल प्रिंटर या डी लेज़र प्रिंटर। तो राइट आंसर है वो है हमारा सी थर्मल प्रिंटर। इसी तरह से नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी कंप्यूटर में वायरस सेंड करना IT एक्ट 2000 के किस सेक्शन में आता है? सेंडिंग वायरस टू एनी फॉलोइंग कंप्यूटर्स कम्स अंडर सेक्शन ऑफ IT एक्ट 2000। ए सेक्शन 66, बी सेक्शन 43, सी सेक्शन 66 ए या डी ऑल ऑफ। तो राइट आंसर है वो है हमारा डी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, वायरस सेंड करना जो भी है वो हमारा जो है सभी सेक्शन के अंतर्गत आता है, यानी 66, 43 या 66 ए के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसी तरह से हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में मौजूद नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द स्टेटस बार इन लिब्रे ऑफिस राइटर?
ए नेम ऑफ कंप्यूटर, बी पेज नंबर, सी कैरेक्टर या डी नन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर है वो है हमारा ए नेम ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, वो मौजूद नहीं होता है। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से MEA द्वारा उठाया गया एक कदम कौन सा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए स्टेप टेकन बाय MEA। तो राइट ऑप्शन है हमारे ए पासपोर्ट सेवा, बी पासपोर्ट स्नैचर, सी पासपोर्ट सेवा पॉलिसी या डी पासपोर्ट सिस्टम। तो राइट आंसर है वो है हमारा ए पासपोर्ट सेवा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से डिलीट किया हुआ मेल कहाँ आ जाता है, ठीक है। वेयर डज डिलीटेड ईमेल्स गो। ए इनबॉक्स, बी आउटबॉक्स, सी ट्रेस मेल या डी सेंड मेल, ठीक है। तो जो राइट आंसर है वो है हमारा सी। जो भी हम ईमेल डिलीट करते हैं वो ट्रेस मेल में पहुंच जाता है या ऐड हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से मैसेज हेडर के पंजीकरण दौरान को कौन प्रभावित करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्री मैसेज हेडर। ए RFC 4865, बी RFC 4868 या सी RPS 3864 या डी RFC 3865। तो राइट आंसर है वो है हमारा डी RFC 3865, ठीक है। इसी तरह से चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किन्हीं दो विकल्पों का प्रयोग लिब्रे ऑफिस में रंग निर्देशित करने के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑप्शन आर यूज टू स्पेसिफाई ए कलर इन लिब्रे ऑफिस। ए RGM.CMYL, बी RGB CMYK या सी RGB/RMYK या डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है वो है हमारा बी RGB या CMYK, ठीक है। ये हैं हमारे जो हैं लिब्रे ऑफिस में स्पेसिफाई करते हैं कलर को, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वो है हमारा निम्नलिखित में से ABRS का पूरा नाम क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुल फॉर्म ऑफ ABS। ए आधार बेस्ड रेफरेंस सर्विस, बी आधार बेस्ड रिलायबल सर्विस या सी आधार बेस्ड रीमेटिक सर्विस या डी नन, ठीक है। तो राइट आंसर है वो है हमारा सी आधार बेस्ड रीमेटिक सर्विस। इसी तरह से चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कीबोर्ड के किस फंक्शन कुंजी का इस्तेमाल किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड फंक्शन कीज इज यूज टू रीनेम ए फाइल। ए F3, बी F4, सी F1 या डी F2। तो राइट आंसर है वो है हमारा डी F2, ठीक है। F2 का यूज़ जो है हम रीनेम के लिए करते हैं। इसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से UUCP का पूरा नाम क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ UUCP। ए यूनाइटेड प्रोटोकॉल, बी यूनिक्स टू यूनिक्स प्रोटोकॉल, सी यूनिक्स टू अनस्ट्रक्चर प्रोटोकॉल या सी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है वो है हमारा बी यूनिक्स टू यूनिक्स प्रोटोकॉल, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज इज लिब्रे ऑफिस राइटर। ए 14, बी 20, सी 12 या डी 10। तो राइट आंसर है वो है हमारा बी सी, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से वेब एड्रेस को किस रूप से भी जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन बाय वेब एड्रेस। ए URI, बी URL, सी ULR या डी UPR। तो राइट आंसर है वो है हमारा बी, ठीक है। वेब एड्रेस को हम URL के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह से चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा ईमेल में सेवा प्रदाता का नाम अलग करना होता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट द नेम ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर इन द ईमेल? ए हैज़, बी एंड सी @, डी नन। तो राइट आंसर है वो है हमारा सी, ठीक है, @। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बिग डेटा टेक्नोलॉजी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिग डेटा टेक्नोलॉजी? ए अपाचे FK का, बी अपाचे पाइटच, सी अपाचे हेडोप, सी अपाचे स्पार्क। ठीक है, तो राइट आंसर है वो है हमारा बी अपाचे पाइटॉच। इसी तरह से नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना सुरक्षा का उद्देश्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी? ए डिटर्मिनेशन, बी रिस्पॉन्स, सी डिटेक्शन, सी या डी है प्रिविजन्स। तो राइट आंसर है वो है हमारा ए डिटर्मिनेशंस। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है एक OS जो कई प्रक्रियाओं का प्रयोग करके एक एप्लीकेशन को समावर्ती रूप में संशोधित करता है, उसे मल्टी थ्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप से भी जाना जाता है। An OS that process can application concurrently using multiple process as known as multi-thread operating system। A true या B false? तो राइट आंसर है वो है हमारा B। ठीक है, false है। इसी तरह से जो है हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, प्रेजेंटेशन में हैंड आउट को सभी स्लाइड के लिए प्रिंट कर सकते हैं? यू कैन प्रिंट हैंड आउट्स फॉर ऑल स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन। ए ट्रू, बी फॉल्स? तो राइट आंसर है वो है हमारा ए। ठीक है, ट्रू जो है हैंड आउट को सभी स्लाइड पे हम प्रिंट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक डायरेक्टरी के अंदर अन्य डायरेक्टरी हो सकती है? ए डायरेक्टरी कैन कंटेन अदर डायरेक्टरीज इनसाइड इट। ए फॉल्स, बी ट्रू? राइट आंसर है वो है हमारा ट्रू। ठीक है, एक डायरेक्टरी के अंदर अन्य डायरेक्टरी भी ऐड हो सकती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, हैकर्स से बचने के लिए आपको अपने कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप्स को समय समय अपडेट करते रहना चाहिए। टू अवॉइड हैकर यू शुड कीप अपडेटिंग योर कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऐप्स फॉर टाइम टू टाइम। क्या ये सही है या गलत है? ए ट्रू या बी फॉल्स? तो राइट आंसर है वो की है ए, हमारा हमें अपडेट करते रहना चाहिए। इसी तरह से नेक्स्ट है, ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध विभिन्न प्रकार की इंटरनेट संसाधनों को देखने व उसे इंटरेक्ट करने के लिए किया जाता है। ए ब्राउज़र इज़ ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू एंड इंटरेक्ट विद टू वैरायटी ऑफ द इंटरनेट सोर्सेज अवेलेबल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ट्रू फॉल्स? तो राइट आंसर है वो है ट्रू। ठीक है, इसी तरह से डिजिटल लॉकर मोबाइल में भी इस्तेमाल करना संभव है। ए डिजिटल लॉकर इज़ आल्सो पॉसिबल टू यूज्ड इन मोबाइल। ए ट्रू या बी फॉल्स? तो राइट आंसर है वो है हमारा ए ट्रू। डिजिटल लॉकर मोबाइल को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, इंटेल CPU के लिए एक ब्रांड है। इंटेल इज़ ए ब्रांड ऑफ CPU। क्या ये सही है या गलत है? तो ये है हमारा सही ऑप्शन। ठीक है, ए ट्रू। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और हमारे आने वाले अगले
मंथ के जो ट्रिपल सी के एग्ज़ाम हैं उसमें कुछ इसी टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अगर आप इसके अलावा भी एक्स्ट्रा जानकारी चाहते हैं तो triplec-तैयारी.com पे, ठीक है, आप विज़िट कर सकते हैं और वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।